दोस्तों आप देख रहे हैं धांसू न्यूज। सिर्फ 5 मिनट में 25 महत्वपूर्ण ताजा खबरों की बौछार। आखिर डीईओ ने इतने माह तक क्यों इन शिक्षकों का वेतन रोक के रखा है? माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद ने इस संबंध में क्या फैसला किया? नीट यूजी पेपर लीक के मास्टरमाइंड को कैसे और कहां गिरफ्तार किया गया? साथ ही वो किन किन और घोटाले में भी शामिल है। अब पशुपालकों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आई है, क्योंकि कृत्रिम गर्भाधान में 90% गाय ने बछड़ी को जन्म दिया है। साथ ही इस पर भी हम नजर डालेंगे कि किस नस्ल पर यह प्रयोग किया गया है और आप किस तरीके से इसका फायदा ले सकते हैं। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कक्षा 6ठी से 9वीं के नामांकन को लेकर क्या क्या निर्देश दिए हैं और अंत में सबसे महत्वपूर्ण पहलगाम की खौफनाक मंजर का किस्सा भी आपको बताएंगे। तो बने रहे वीडियो में अंत तक हमारे साथ। अत्यधिक गर्मी के कारण इन दिनों शहर के कई मोहल्ले में बिजली ट्रिपिंग की समस्या बढ़ गई है। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। दिन के अलावा रात में भी बार बार ट्रिपिंग होती रहती है। जगह जगह एलटी केबल और 11 केवी लाइन में लोकल फॉल्ट से आपूर्ति बाधित हो रही है। इलेक्ट्रिक सप्लाई सर्किल रांची के डेली पावर इंटरप्शन रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 48 घंटे में राजधानी में 113 बार बिजली आपूर्ति किसी न किसी रूप में बाधित हुई। रांची के कई इलाकों में 2 से 3 घंटे तक बिजली काटी गई। बढ़ते तापमान को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक करने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के संयुक्त सचिव राजेश प्रजापति के हस्ताक्षर से शुक्रवार को आदेश जारी किया गया। इस क्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों को नियमित रूप से विभिन्न आंगनबाड़ी सेवाएं प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। राज्य में शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। जिला स्तर पर डीईओ कार्यालय समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं कर रहे हैं। इस कारण शिक्षक वेतन के लिए डीईओ कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। साथ ही कुछ जिलों में तो शिक्षिका के मातृत्व अवकाश पर जाने के बाद भी उनका वेतन स्थगित कर दिया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेंद्र प्रसाद ने इस संबंध में सभी जिलों के डीईओ को पत्र लिखा है। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि निदेशालय को यह जानकारी मिली है कि महिला शिक्षक के मातृत्व अवकाश पर जाने के बाद भी शिक्षक का वेतन स्थगित कर दिया जा रहा है। यह नियम के विरुद्ध है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने अपने पत्र में कहा है कि भविष्य में अगर किसी भी जिले से ऐसी शिकायत मिली तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। साथ ही आपको बता दें कि हाई स्कूल के जिन शिक्षकों की +2 स्कूल में नियुक्ति हुई है उन्हें भी वेतन नहीं मिला है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मंत्री सुदीव्य कुमार ने पहलगाम कांड को लेकर अपने बयान से चारों तरफ से जंग हसाई की है। उम्मीद थी कि मंत्री को अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने बेशर्मी की सभी सीमाएं लांघ दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड को बार बार शर्मसार किया। श्री मरांडी ने कहा कि पूरा देश जानता है कि 27 पर्यटकों की निर्मम हत्या का कारण उनका हिंदू होना था। अगर मंत्री सुदीव्य कुमार सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं तो कम से कम उन्हें ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देकर झारखंड वासियों को शर्मिंदा करने से बचना चाहिए। एचईसी कर्मियों के बच्चों को आवासीय परिसर के स्कूलों में जल्द ही फीस सहित अन्य सुविधाओं में राहत मिलेगी। एचईसी के अधिकारी ने बताया कि इसके लिए स्कूलों से वार्ता हो गई है। इसके दौरान ट्यूशन फीस व कंप्यूटर फीस में राहत देने की स्वीकृति दी है। रांची में यदि आपके पास जमीन है लेकिन पक्का मकान बनाने के पैसे नहीं है तो आप नगर निगम में आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में निगम के सहायक प्रशासक ने शनिवार को आम सूचना जारी की है। आम सूचना में शहरवासियों से अपील की गई है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोग आवास योजना का लाभ लेने के लिए निगम में आवेदन करें। उन्हें निगम से सहयोग राशि दी जाएगी। आपको बता दें कि अगले 2 दिन में झारखंड के कई जिलों में ओलावृष्टि, आंधी, मेघ गर्जन व वज्रपात की संभावना है। इसलिए मौसम विभाग ने पूरे राज्य में येलो अलर्ट जारी किया है। यूपीएससी की ओर से सिविल सेवा परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण जारी किया गया है। इस साल 1009 अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए हैं। बीएचयू की छात्रा शक्ति दुबे ने 51.5% अंकों के साथ टॉप किया। उनको मेंस में 843 व साक्षात्कार में कुल 1043 अंक मिले। उन्होंने राजनीति विज्ञान व अंतर्राष्ट्रीय संबंध को वैकल्पिक विषय के रूप में लेकर 5वें प्रयास में परीक्षा उत्तीर्ण की। मेधा सूची 2025 अंकों की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाती है। सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप का कार्य शनिवार को सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुआ। काम रात दिन किया जा रहा है। निर्माण स्थल पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे, जबकि दिन भर वरीय पदाधिकारी निरीक्षण करते रहे। सिरमटोली चौक के पास बैरिकेडिंग की गई है। रैंप निर्माण का काम तेजी से किया जा रहा है। इसे 3 से 4 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। फिलहाल फ्लाईओवर प्रोजेक्ट में लगभग सभी जगहों पर काम हो रहा है।
राजधानी रांची में अप्रैल माह के अंत तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। गर्मी के बढ़ते तेवर के साथ भूमिगत जल स्तर तेजी से नीचे खिसकने लगा है। हालात यह है कि गली मोहल्लों में बोरिंग का पानी सूखने लगा है, जिससे जल संकट गहराने लगा है। रांची नगर निगम की ओर से जलापूर्ति के लिए बनवाए गए HYDT और मिनी HYDT स्रोत भी सूखने की कगार पर है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद विशेष प्रशासनिक सतर्कता के मद्देनजर रेल सहित झारखंड के 24 जिलों में अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत सुरक्षा एजेंसियों द्वारा तैयार रिपोर्ट और निर्देश पर पुलिस मुख्यालय और ATS ने किया है। राज्य में वर्ष 2010 से हाई स्कूल में नियुक्त शिक्षकों के वेतन और वरीयता निर्धारण की विसंगति में सुधार किया जाएगा। जिन शिक्षकों को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में योगदान की तिथि से वेतन भुगतान नहीं किया गया था, उन्हें अब योगदान की तिथि से ही वेतन भुगतान का लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी DEO को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि 2010 में लगभग 1700 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। शिक्षकों के योगदान देने में जिलों में एकरूपता नहीं थी। राज्य में मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसकी तिथि घोषणा कर दी है। विद्यार्थी झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन निःशुल्क जमा होगा। आवेदन जमा करने की प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू हो गई है, जिनकी अंतिम तिथि 20 मई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी 27 अप्रैल से 22 मई तक आवेदन सत्यापन करेंगे। आपको बता दें कि छात्रवृत्ति के लिए प्रतिवर्ष 5000 बच्चों का चयन होगा। परीक्षा में सफल विद्यार्थी को 9वीं से 12वीं तक प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए 9वीं और 10वीं की परीक्षा में 60% अंक लाना जरूरी है। परीक्षा की तिथि बाद में जैक द्वारा घोषित की जाएगी। झारखंड सरकार भी पशुपालकों को 6 सॉर्टेड सीमेन की सुविधा दे रही है। इस खास तकनीक के इस्तेमाल से 90% बछिया ही पैदा होती है। पशुपालन विभाग ने खुद अपने हजारीबाग के गोरिया कर्मा फार्म में इसका प्रयोग किया था। झारखंड स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के माध्यम से यहाँ के जानवरों को 6 सॉर्टेड सीमेन से कृत्रिम गर्भाधान कराया गया। बीते साल कराए गए कृत्रिम गर्भाधान से करीब 30 बच्चों का जन्म हुआ। इसमें 27 बाछी है। आपको बता दें कि यह प्रयोग रेड सिंधी नस्ल पर हो रहा है। साथ ही विभाग इस नस्ल को सुदृढ़ करने का प्रयास में लगा है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में शनिवार को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और झारखंड बालिका आवासीय कक्षा 6 से 9 तक में नामांकन को लेकर जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। नामांकन प्रक्रिया का विस्तृत समीक्षा करने के बाद आवश्यक निर्देश दिए गए। नीट यूजी 2024 पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड और 3 लाख रुपए के इनामी संजीव कुमार मुखिया को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि संजीव मुखिया के लोकेशन को गुप्त सूचना पर ट्रेस किया गया था। इसके बाद EOU की SOG टीम ने देर रात छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।